इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाएं तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही। ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही। ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदे रुसवा तेरा। है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। इल्म ही से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमें और आपको रात के इस हिस्से में कुरान और अज़मत कुरान के नाम पर, गौसे आज़म मुहाफ़िज़ कुरान के नाम पर इस मुबारक और मसूद महफिल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। जनाब नूर मोहम्मद साहब को दिल की अता गहराइयों से डबल मुबारकबाद। एक तो इस चीज़ की मुबारकबाद कि उनके फ़र्जंदे अर्जुमंद हाफिज़ नाजिम साहब ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ फरमाया है, और फिर दूसरी मुबारकबाद इसलिए कि इस नेमत के शुक्राने के लिए और इजहार नेमत के लिए इस मुबारक और मसूद महफिल को उन्होंने सजाया है। अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए, और सजाने में जिन जिन लोगों ने मेहनतें और कोशिशें की हैं सबकी काविशों को शरफ़ इजाबत व कबूलियत अता फरमाए। जब आया था तो बताया गया था कि 12 साढ़े 12 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाएगा। बड़ा दिल में मसरूर हुआ था कि चलिए आज वक्त पर जलसा ख़त्म हो जाएगा, मगर मुर्दा बदस्ते जिंदा, मेहमान बदस्ते मेज़बान। रज़ा हर काम का एक वक्त है, खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जितना दम राशिद भाई ने लगाया है, या जितना दम शमशाद भाई ने लगाया है, इतने की उम्मीद मेरे से मत कीजिएगा। ये इन्हीं का जिगर था जो इस तरह के माइक में जानो दिल होशो खिदत सब कहीं और पहुंचाए हुए थे। हम तो राजस्थान के खतीब हैं, अच्छे माइकों की आदत है, कोई अदीब खतीब भी नहीं है ढंग से। दिल का दर्द अपने अल्फाज के जामे से लोगों की समात तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है,
सोच रहा था कि क्या गुफ्तगू की जाए, तो इत्तेफाक से नाजिम साहब भी और नात खां साहब भी दोनों मदरसों की दाल रोटी खाए हुए लोग हैं, इसीलिए अशार से सोचा कि अभी मद्दाह रसूल पढ़ रहे थे, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान तो रहेगा, और वो इसलिए रहेगा क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि रहेगा। और वही आयत मैंने पढ़ी, उलमा बैठे, बड़े कीमती लोग हैं, फजर भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी बैठे रहते, मगर पता नहीं हमारी कौम वक्त की कदर कब करेगी। शुरू में अहले सुन्नत के जलसों के जो 2 घंटे खराब होते हैं, काश हम शुरू के उस 2 घंटे को ऑब्जर्व कर लें तो हम बहुत कुछ अच्छे पैगाम दे सकते हैं। अब जब कैफियत ऐसी होती है कि आंख बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है, फिर खतीब को कहा जाता है कि अब कुछ डालिए, ऐसा जामे जम पिला दीजिए कि सीने में बिल्कुल इनकलाब आ जाए, ऐसी जादू की छड़ी घुमा दीजिए कि सारी बुराइयां छोड़ दें, ऐसी गुफ्तगू कर दीजिए कि बिल्कुल यहां से उठें तो बायजीद बुस्तामी की याद ताजा करके उठें। ये हालात है। कुरान मुकद्दस ने अपने बारे में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह पाक फरमा रहा है बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल फरमाया, व इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम ही जरूर इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब अल्लाह पाक ने गारंटी ले ली कि कुरान रहेगा तो वो रहेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया रहेगा, इंसान रहे न रहे कुरान रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी मगर ये जिक्र इलाही है इसलिए रहेगा। कुरान तो बाकी रहेगा मगर मुसलमान का रिश्ता कुरान से बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं ली जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस की हिफाजत की जमानत ली जो उसकी शान के लायक। बल्कि हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, मशहूर सी हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं इस चीज का खौफ नहीं रखता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर जरूर है कि तुम दुनियादार हो जाओ। इसका इको कम कर दो ऑपरेटर साहब, तुम दुनियादार हो जाओ। तो कुरान तो रहेगा मगर मुसलमान कुरान वाला रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर कयामत की निशानियों में यह है कि जैसे जैसे कयामत करीब आएगी वैसे वैसे उलमा उठाए जाते रहेंगे और लोगों का रिश्ता किताबुल्लाह से जब कमजोर होता जाएगा तो मुसलमानों की जिंदगी में जो कुरान रहना चाहिए वो कुरान नहीं है। अब कुरान मुकद्दस कसम खाने के काम आता है हमारे लिए। मुसाफ शरीफ घर में उठा के रख देते हैं ताकि बरकत वहां से छन छन के आती रहे। और झगड़ा हो जाए भाइयों में तो लाओ कुरान, और कुरान लाकर खोलो इसको और इस पर हाथ रख के कसम खाओ कि तूने सच कहा कि झूठ बोला। हालांकि कुरान अपनी जिंदगी का उन्वान सेट करने की किताब का नाम है। कुरान कसम खाने की किताब नहीं है, कुरान तो जिंदगी बनाने की किताब है। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। वाह बेशक सुभान अल्लाह। वो लोग थे जिन्होंने कुरान सुनाकर लोगों को मुसलमान बना दिया। कल हमारे असलाफ ने तिलावत कलाम रब्बानी करके सख्त और पत्थर दिल लोगों के दिलों को ऐसा
हाफिज नजर आए। कल वो लोग थे खाजगान ने कुरान सुनाया और अपने अखलाक की तस्वीर कुरान मुकद्दस के फरमान की रोशनी में दिखाई। मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करके ख्वाजा ने अपना किरदार दिखाया और कुरान सुनाया तो जयपाल जोगी को भी अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मिल्लत इस्लामी गरीब नवाज कुरान सुनाने हिंदुस्तान में आए थे। ख्वाजा खाजगान कुरान सुनाने हिंदुस्तान में आए थे। शाह सिमनान कुरान सुनाने हिंदुस्तान में आए थे। इमाम अहमद रजा खान कुरान का फरमान करने ही हिंदुस्तान की जमीन पर शेर बरेली में असर की नमाज के बाद बैठकर कंजुल ईमान का तोहफा लिखवा रहे थे ताकि दुनिया जान जाए कि फतावा रज़विया के तमाम फिक़ही जुज़ियात अपनी जगह है मगर कुरान तो बहरहाल कुरान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत सैयद नूर मियां साहब क़िबला। अफसोस ये है बहुत खूब जिंदाबाद। कुरान पढ़ना नहीं आता। अभी अगर पूछ लूं कुरान रहेगा, खड़े हो गए थे माशाल्लाह, अच्छी बात है, खड़े होना चाहिए, लेकिन अभी कह दूं कि जरा सा पढ़ के सुनो ना सूरह फातिहा मखारिज के साथ, तो दादा को भी ढंग से याद नहीं होगा। ऐसे रहेगा कुरान? जिस शान के साथ रहेगा उसकी जिम्मेदारी तो कुदरत ने अपने जिम्मे करम पे लिए, उस पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, उसका करम है कि ले लेता, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो ली क्यों है जिम्मेदारी? हमें तुम्हें देखते हुए नहीं लिए, आमिना के लाल को देखते हुए। ज़बूर की जिम्मेदारी नहीं ली है, इंजील के लिए नहीं कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें हेर फेर नहीं होने देंगे। तौरेत के लिए नहीं कहा, क्यों? दाऊद भी तो नबी है, मूसा भी तो नबी है, ईसा भी तो नबी है। वो सहीफे जो खलीलुल्लाह पर उतारे गए उसके लिए नहीं कहा कि हम एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों? ए महबूब, चूंकि तेरी जबान से निकला है। अफजलुल खल्क शख्सियत की ज़बान पाक से कुरान को सुभान अल्लाह लोगों को सुनाया गया, लोगों को सुनाया गया। और सिर्फ सुनाया नहीं गया बल्कि पूछो हाफिज साहब से चैलेंज किया गया, कुल लइन इज्तमाअतिल इंस वल जिन, ए तमाम इंसानों और जिन्नातों सब के सब जमा हो जाओ। अभी एक मलून का नाम ले रहे थे राशिद भाई, नहीं लेना चाहिए, वो इस लायक नहीं है कि हमारे मिंबर पे उसका नाम लिया, वो भी पुराना नाम लिया, उसको तो हम कुत्तों के बराबर भी नहीं समझते। हाँ, एक नहीं, और ये तो बेचारे अरबी जानते नहीं, इनसे क्या होगा? जिनकी जबान अरबी थी, जो फुसहाए अदनान और बुलगाए कहतान पर नाश करते थे, सबए मुअल्लकात जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि मुअल्लकात की कैफियत कैसी हुआ करती थी और किस तरह अरब के लोग फसाहत व बलागत की अरबी जानते थे और फिर खाना काबा की दीवार पर ले जाकर लटकाए जाते थे वो अशार जो फसीहो बलीग शोराए अरब लिखा करते थे। मगर मोहतरम, कुरान क्या है? जो लोग अरबी दां हैं, जिनकी मादरी जबान अरबी है, जिनकी कैफियत ये है हमें तो अरबी समझ नहीं आती, वो तो पैदा होते ही अरबी बोलते। कुरान उन्हें चैलेंज करके कह रहा है, तुम सारे इंसान जमा हो जाओ, सारे जिन्नात जमा हो जाओ, इस बात पर जमा हो कि इस कुरान की मिसाल लाओ तो सुनो, तुम सब एक दूसरे के मददगार होकर भी कुरान की मिसाल हरगिज़ नहीं। और फिर कुरान तो कुरान, पूरा कुरान तो पूरा कुरान। चैलेंज बड़ा हो गया था तो कुदरत ने अपने चैलेंज को थोड़ा छोटा किया और कहा फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन। पूरा कुरान तो नहीं ला सकते, एक सूरत लाकर बताओ, एक सूरत लाकर बताओ।
खाना काबा की दीवार पर जब बड़े बड़े शायर अपनी फसाहत और बलागत के गुरूर में जनाबे वाला अशार काबे की दीवार पर लटकाया करते थे, जो शेर लटका है, जब तक जो कसीदा लिखा हुआ है, जब तक उससे ज्यादा फसी और बलीग कलाम कोई न कर ले तब तक वो दीवारे काबा से मिटाया न जाता था। और फिर जब उससे ज्यादा फसी अशार आ जाएं और ज्यादा खूबसूरत कवाइद और हुस्न के एतबार से जब उससे बेहतरीन अल्फाज आ जाएं तो पुराने शेर मिटा दिए जाते थे, नए शेर लिख दिए जाते थे। कुदरत ने आयत करीमा नहीं सूरत मुबारका नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। और कहा है उमर जाओ और खाने काबा की दीवार पे ये लिखाओ। जो इतने मस्त और इतने मगरूर थे अपनी जबान पर कि वो अपने अलावा को अजम कहते थे, गूंगा। अजमी कहते हैं गूंगे को, अरब कहते थे बोलना तो हमें ही आता है, हमारे अलावा तो सब गूंगे हैं। मगर हुजूर ने उन सब को भी गूंगा कह दिया। और आला हजरत ने, हुजूर ने तो गूंगा कर दिया मगर आला हजरत ने कितनी खूबसूरती के साथ निभाया। कहा तेरे आगे यूं है दबेल अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, एक तो वैसे भी वो फंसी हैं, फिर बड़े बड़े अरब के बड़े बड़े। अरे कैसे दबे लचे। हुजूर ने फरमाया जाओ लिख दो। पिकअप नहीं देखी कभी जिंदगी में? हुजूर की बात कर रहा हूं। सारे पिकअप खत्म हो जाएंगे अगर हुजूर की तरफ से तवज्जो हटी तो। गाड़ी में पिकअप नहीं हो तो कार चलती नहीं है। इधर तवज्जो कीजिए। खाना काबा की दीवार पर जब लिखा गया, किसी से कोई जवाब नहीं बना। अगर किसी ने कहा भी तो सिर्फ इतना कहा, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही कुरान लिखवाया चुप हो गए। चैलेंज किया कुरान ने, एक सूरत ले आओ। पूरा कुरान नहीं ला सकते तो एक सूरत ले आओ। सूरत भी नहीं ला सके तो कलाम सादिक ने अपना चैलेंज और हल्का किया और औकात दिखाई। फल या तो बे हदीसी मिसली, न तुम पूरा कुरान ला सकते हो, न 3 आयतों की भी कोई सूरत ला सकते हो, तो कोई कुरान की बातों में से कोई एक बात ले आओ। एक बात करना तो आसान था उनके लिए, अरब के लोग थे, अरबी जुमला ही तो बोलना था। एक बात तो वो कह ही सकते थे। आपको कहा जाए यूपी के जबान में जरा एक बात कहो तो इतनी तकरीर तो आप भी कर लेंगे, एक बात तो आप भी कह लेंगे। मगर अबू जहल मबहूत है, बड़े बड़े शोरा का कलम चल नहीं रहा। क्यों? बहुत सारे जवाबात हैं मगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहा करता हूं। वो जनाब, हमारे उलमा ने भी कहा, जनाब वो अरबी तो बोल लेते मगर हुजूर की जबान कहां से लेकर, अरबी तो बोल लेते मगर कुरान जैसी फसाहत कहां से लाते। वो अरबी तो बोल लेते मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान कहां से लाते। इसीलिए जब कुरान ने यहां तक चैलेंज किया, एक बात कुरान जैसी कर सकते हो तो करके दिखाओ, तो बड़े बड़े लोगों ने सर झुकाकर, बड़े बड़े लोगों ने अपने हथियार डाल दिए, हम नहीं कर सकते। तो आला हज़रत बोले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तेरे आगे कर इसलिए नहीं सकते। बात तो करें मगर तेरे आगे कैसे करें, बात तो करें मगर तेरे सामने कैसे। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान।
करूं क्या ओहो मैं निसार तेरे कलाम पर। वो होंगे सब अपने अपने वक्त के शायर, फसी और बलीग, मगर मैं तो निसार तेरे कलाम। मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, ज़बान तो सबके पास थी, लेकिन सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। करूं मध अहले दुवल रिजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। कुरान तो रहेगा साहब, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। बहुत कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं, अब तो कुछ कोशिश नहीं हो रही है पहले वालों के मुकाबले। पहले उलमा से पूछो आप, हाफिजों को एक कतार में खड़ा करके उनको कत्ल करने की साजिशें होती थी। तारीख पढ़िए आप, तारीख पढ़िए, तारीख में ऐसा भी हुआ मुसहफ शरीफ को लाकर जलाने की प्लानिंग ही नहीं की गई, बल्कि माज़अल्लाह जलाया गया। हाँ, लेकिन कुरान न कभी खत्म हुआ था और न कभी खत्म होगा। कलाम इलाही है। मसला क्या है मालूम? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमानों का, हम खार हुए तारीख़ कुरान का। आज इमाम साहब कलाम सादिक तरावी में सुनाए ना, भागते हैं लोग। 26 मिनट वाली तरावी तलाश कर, इधर कोई इधर कोई इधर, एक एक घंटा पौना पौना घंटा सफर करके अलम तरा की तरावी पढ़ने जाया जाता है। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, सीखना चाहते नहीं, और साल भर में एक बार एक हाफिज जांफिशानी करके मुसल्ले पर खड़ा होकर कुरान सुना रहा है, तो आपको हमको सुनने का टाइम नहीं है। तो कुरान की हिफाजत राहुल गांधी करेंगे कि केजरीवाल साहब करेंगे? कोई नहीं करेगा, तुम क्यों नहीं करते? आप कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आपके बच्चों को कौन सी सियासी पार्टी कुरान सिखाएगी भाई? अगर आप कलाम सादिक को पढ़ने का वक्त नहीं रखते और मोबाइल में घंटों घंटों हमारा जवान इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या डूबा हुआ, इनके पैगाम उनके पैगाम, इनके पैगाम उनके पैगाम सब पढ़ रहा। जरूरी तो जरूरी, ग्रुप के गैर जरूरी मैसेजेस को भी वो घंटों घंटे वक्त दे रहा है, और जो मैसेज अल्लाह ने भेजा है उसको पढ़ने का जवान के पास टाइम ही नहीं। कर अगर अल्लाह पाक ने पूछा कि तुम एरू गैरू नत्थू खैरू जुमराती शुमराती सबके मैसेज पढ़े, मैंने भी तो कोई मैसेज लेके प्रॉफिट को भेजा था। पैगंबर किसको कहते हैं? मैसेज लाने वाले को पैगंबर कहते हैं। ये फारसी का लफ्ज है, पैगाम्बर, पैगाम लाने वाला। कसरत इस्तेमाल की वजह से पैगंबर हो गया। यानी पैगाम लाने वाला, पैगाम ले जाने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। इसीलिए अरबी में नबी को कहते हैं द प्रोफेट मैसेंजर। मगर फेसबुक के मैसेंजर पर तो हमारे घंटों हैं। प्रोफेट मैसेंजर की सीरत के लिए हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है। और फिर हम पूछते हैं कि ये बेकरारी क्यों है? फिर हम ये पूछ रहे हैं क्या हमारे घर में साहब किसी ने जादू करा दिया है क्या? सुकून ही हट गया है। घर की लेटरीनें साफ होती हैं रोजाना, मगर कुरान के जुज़दान पर गर्द लगी हुई है। उस कौम को तरक्की का तसव्वुर आ रहा है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? लाखों सलाम हो सिद्दीक अकबर पर, जिसने खाना काबा के साये में पहला खिताब किया था। उम्मत के सबसे पहले खतीब का नाम सिद्दीक अकबर है, और जिसके बदले में गुलाब नहीं दिए गए थे चंदोसी वालों। पूछो उलमा से, इतना मारा गया था कि करीब था कि इंतकाल कर जाएंगे।
क्यों? तकरीर करने पर। उमर इब्ने खत्ताब कैसे मुसलमान हुए? ये कुरान था जो उनके बहनोई ने उन्हें सुनाया था। आपकी बहन ने आपको सुनाया था, किस्सा आप सुने हुए, लेकिन वो कुरान था जिसने उमर के दिल की दुनिया को बदल डाला। अब क्यों नहीं इनकलाब आता भाई साहब? आता है, हमारे एरिया में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुरान मुकद्दस को सही मानों में वो तवज्जो नहीं दे रहे जो उसका हक है। गूगल कीजिए आप, आज की तारीख में अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है, यूरोप की कंट्रीज में इस्लाम बढ़ रहा है। किसी की करामत की वजह से नहीं बढ़ रहा, हुजूर के मोजिज़े कुरान मुकद्दस की वजह से बढ़ रहा। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लोग कुरान पढ़ रहे हैं। हम अपने को मनवाने में इतना डूब गए कि भूल गए जो कलाम इलाही है उसको सामने रखा जाता तो उसकी तासीर ही अलग होती है। जुमला कहूं, बुजुर्गों के जुमले नकल कर दिए जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है। जनाब, जब बुजुर्गों के जुमले की तासीर की शान ये है तो जिन जुमलों को मोहम्मद अरबी ने अपनी ज़बान से अदा किया था और रूहुल अमीन उसे लेकर आए थे, उस कलाम रब्बानी की तासीर का मामला क्या? बुजुर्गों के कितने वजीफे, ये वजीफों की दुनिया बुजुर्गों की जबान पर टिकी हुई है। एक बुजुर्ग थे, उनको एक अल्लाह वाले ने, खानवादे शफिया की बुजुर्ग शख्सियत थी, सैयद मुज्तबा अशरफ साहब अलैहिर्रहमा। उन्होंने अपने खलीफा को एक वजीफा दिया था, उनके खलीफा थे, उनके पास वजीफा था। वो क्या वजीफा था? छा छू छे, और पढ़ के दम कर देते तो जिन्नात भाग जाता। लेकिन हजरत ने फरमाया था कि ये सिर्फ तेरे लिए है, आगे की इजाजत नहीं। अब आप बताइए, वाकया नहीं सुना रहा हूं, फिर कभी सुनाऊंगा। आप बताइए, एक वली अगर अपनी जबान से कह दे उसकी तासीर का मामला ये, तो कुरान की तासीर की शान क्या हो? एक पीर साहब, खलीफा साहब, बाबा साहब कोई वजीफा बतावें, ये पढ़ा करो, मखदूम साहब की रुबाई पढ़ा करो, गरीब नवाज की रुबाई पढ़ा करो, गौस पाक की रुबाई पढ़ा करो, हम मचल जाते हैं। अरे साहब, बिल्कुल अब तो काम होना ही है। क्यों? हजरत ने, जिनका सिलसिला मुत्तसिल है, जिनके पास बुजुर्गों और मशाइख की इजाजत, उन्होंने मुझे इजाजत दी, अब इसमें तासीर आएगी। एक बात बताओ, जब मखदूम पाक की रुबाई में इतनी तासीर आ सकती है तो कलाम खुदावंदी में? मखदूम साहब की जबान में तासीर कहां से आई? उस जबान में तासीर कुरान लेकर आया, उस जबान में तासीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें और हदीसें लेकर आई। असल माखज कुरान है। जितने नुकूश बनाए जाते हैं, जितनी तावीज़ात बनाई जाती, जितने आदात, इल्मुल आदात की दुनिया की सैर कराई जाती, उन सब का मर्जा कुरान है। मगर हमने अपने असल को छोड़ दिया, और असल को छोड़कर पता नहीं किधर चले गए, खुदा ही जाने किधर चले गए। अल्लाह की पनाह। आप सोचें, गौर फरमाएं कि हमने कुरान मुकद्दस की, माफ कीजिएगा, किस कदर बेहुरमती अपने कैरेक्टर से कर रखी, किस कदर। अल्लाह की पनाह, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की सदबार फाज़िल। अल्लाह की किताब को हमने ऐसा पसे पुश्त डाल दिया कि हमारे ईमान की अकमलियत, क्या कामिलियत ही हमसे बहुत दूर चली गई। जुमला बड़ा है लेकिन सख्त है, और जरूर, लेकिन ये हकीकत पर मबनी, क्योंकि कुरान ने बनी इसराइलियों को कहा है, क्या तुम बाज को मानते हो और बाज पर ईमान रखते हो और बाज का इनकार करते हो? सूरह बकरा की आयत करीमा की तफसीर है। हमारी कंडीशन भी ऐसी हो गई है। कलाम सादिक की बाज बातों पर तो हमारा अमल है, ईमान तो सब पर है अल्हम्दुलिल्लाह, अमल की बात कर,
अल्फाज पर अमल नहीं है, कामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ और आमिले कुरान बनाओ। तावीज वाला आमिल नहीं, कुरान मुकद्दस में सब है। आप जहां वजीफों की सरहदें, दूसरे वजीफों की सरहदें खत्म हो जाती हैं, वहां से कुरान पाक के कलिमात के नूर की शुरुआत होती है। जी करके दिखाया है खुद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या सुनाऊं आपको, क्या छोड़ूं? सूरह हामीम सजदा का शान नुज़ूल उठा के पढ़िए। कुफ्फारे मक्का ने अपना अमीर बनाकर भेजा था उतबा को गालिबन। बड़ा पढ़ा लिखा था, फसीह बलीग था, हुजूर से बात करने आया था। बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी, तफसील में नहीं जाता, मैं शुरू में कह चुका, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। बहुत सारी बातें उसने करी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप बोल चुके? हाँ। मैं बोलूं? हाँ। फिर हुजूर ने सूरह हामीम सजदा की तिलावत फरमाई, और जब हामीम सजदा की तिलावत की एक आयत पर पहुंचे तो उसने हुजूर के मुंह पे हाथ रख के कहा, बस करो। यूं हाथ रख के जमीन पर बैठ गया, घुटने ऐसे जमीन पर रख के बैठ गया। जो आया था हुजूर को समझाने के लिए, वो कैसे समझा रहा था मालूम? वो कह रहा था, मोहम्मद तुम हमारे खानदान के हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमको बड़ा मान लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अमीर बना दिया जाए तो हम तुम्हें अपना बादशाह मान लेंगे, अमीर मान लेंगे। अगर तुम्हारे कोई जिन्नात का मसला है तो हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। ये कुरान की तफसीर सुना रहा हूं। अगर तुम्हारा जिन्नात का मसला है, माज़ अल्लाह नकले कुफ्र ना बाशद, तो हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम पूरी कौम मिलकर तुम्हें पैसा जमा करके दे देंगे, लेकिन कौम को डिवाइड मत करो और ये इस्लाम की बात मत करो। ये समझाने आया था। ये सब उसने कहा, मगर हुजूर ने जवाब में कुछ ना कहा, कुरान पढ़ा। और जब सूरह हामीम सजदा की तिलावत की और फिर वहां पहुंचे जहां ये आया कि अगर वो ना माने तो फिर अजाब लाएंगे, और जैसे ही अजाब का जिक्र आया, पहले तो कलाम सुनते सुनते उसने घुटने जमीन पर रख दिए, हाथ जमीन पर रख दिया, हुजूर के सामने झुक के बैठ गया। आया था दुश्मनी में, लेकिन कुरान की हैबत और पैगंबर के जुमलों की हैबत ने ऐसी कैफियत बनाई कि जैसी अजाब की बात आई, उसने हुजूर के मुंह पर हाथ रख के कहा, दाहिने अक़दस पे बस करो। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। लेकिन जब वो वहां से पलटा ना तो गुमसुम हो गया। अबू जहल साहब ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, तू भी उधर तो नहीं हो गया? क्योंकि जो उनको देखता है वो उनका हो जाता है, जो उनकी सुनता है वो उनका हो जाता है। तू भी उधर तो नहीं हो गया? लेकिन वो गुमसुम में बोल ही नहीं रहा। फिर जब बोला तो उसने क्या बोला मालूम? कहा, कसम पैदा करने वाले की, जो कलाम वो सुनाते हैं वाकई वो कलाम है। मेरी मानो तो छोड़ दो इनको इनके हाल पे। वो कह रहा है छोड़ दो इनको इनके हाल पे। अगर ये बादशाह भी बनेंगे तो कौम का ही नाम होगा ना। काहे को लड़ रहे हो? अबू जहल को समझाने लग गया, अबू लहब को अपनी कंपनी को समझाने लग गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंदोसी वालों कोई तकरीर नहीं की, सिर्फ कुरान पढ़ा था। मगर हम कहाँ हैं साहब? हमें तो आता ही नहीं पढ़ना, आता ही नहीं ढंग से पढ़ना। क्या कहा था जाफर तैयार ने नज्जाशी के सामने? सिर्फ कुरान पढ़ा था। जब हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की और मदीना मुनव्वरा से पहले मक्का मुअज़्ज़मा से हबशा गए, कुफारे मक्का ने यहां उनको ढंग से रहने नहीं दिया, नहीं रहने दिया। ओ हबशा के बादशाह को शिकायत लगा दी कि नए दीन लेके आए, तुम्हारा मुल्क भी खराब करेंगे। ऐसा आप क्या समझते हैं? इस्लाम यूं ही फैल गया। कितनी तकलीफें हुजूर के सहाबा ने सही। आज पिद्दी न पिद्दी के शोरबे हुजूर की सहाबा पर, हुजूर के सहाबा पर बातें करते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर दीन हम तक पहुंचा है। धक्के खाए लोगों के, भूखे रहे, पेट पर पत्थर बांधे, रिश्तेदारों को छोड़ा, अपनी जमीनों को वक्फ कर दिया,
अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ लिए। अबू जहल मामू था उमर बिन खत्ताब का, कहीं कभी नरमी का तस्वुर देखा आपने? नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि उनके नजदीक सिर्फ हुजूर ही सब कुछ थे। जिस हाल में कुदरत रखना चाहे वो राजी रहते थे। हुजूर कहे बाप को छोड़ दो, सहाबा ने छोड़ दिया। हुजूर कहे घर छोड़ दो, सहाबा ने छोड़ दिया। हुजूर कहे जमीन छोड़ दो, सहाबा ने छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया शराब छोड़ दो, छोड़ दिया। हुजूर ने कहा जुआ मत खेलना, नहीं खेलेंगे। हुजूर ने कहा मक्का छोड़ दो, छोड़ दिया। कोई उनसे पूछे कि क्या वजह? आला हजरत बोले जानो दिल तेरे कदम परवार, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीमे अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं तूर भी तूर हैं बीमारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलाते जर बने पुश्तारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल वाले मेरी सरकार। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात दूर न चली जाए, तकरीर खत्म करने की कैफियत में आ गया हूं मैं। तेजी के साथ आगे बढ़िए। हबशा में जब दुश्मनान दीन ने शिकायत लगाई, नज्जाशी ने मुसलमानों को बुलाया, किस दीन की बात करते हो? हजरत इमाम हजरत सरकार जाफर तैयार ने नज्जाशी के सामने हुजूर की आमद की बहारें बताई। बहारे मीलादुन नबी पर खिताब हुआ। हजरत जाफर तैयार, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम वैसे थे, हम तो रिश्ते तोड़ते थे, फिर हम में वो तशरीफ लाए। हम तो कसमें खाते थे झूठी, फिर हम में वो तशरीफ लाए। हम तो जिंदा बच्चियों को दफन करते थे, फिर हम में वो आए। हुजूर की आमद पर बात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बात की। और जनाबे वाला बहरहाल तफसीलात में नहीं जाता, डिटेल में नहीं जाता। नज्जाशी ने एक सवाल किया था जो उसके जहन में था, उसके जवाब में जाफर ने कुरान पढ़ा था। सवाल क्या था? क्या ईसा का और मरियम का जिक्र तुम्हारी किताब में है? क्या ईसा का जिक्र, ईसा की माँ का जिक्र तुम्हारी किताब में है? ईसाई था, सवाल किया। हजरत जाफर तैयार ने कहा जिक्र की बात करते हो, हमारे कुरान में तो मरियम की नाम की पूरी सूरत मौजूद। और फिर तिलावत की है जनाबे वाला जाफर तैयार ने जाफर इब्ने अबू तालिब, हजरत मौला मुश्किल कुशा के भाई हजरत जाफर तैयार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयार का लक़ब दिया था। जन्नत में उड़ने वाली शख्सियत जाफर तैयार। सरकारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम साहबी सरकारे जाफर तैयार। तफसीलात और डिटेल में नहीं जाता। हजरत जाफर तैयार ने कुरान पढ़ा, पूरा दरबार रो रहा था। दुश्मने दीन नज्जाशी की आंखों में आंसू थे और हजरत जाफर तैयार सूरे मरियम की तिलावत फरमा रहे। चंदोसी वालों, कल हमारा हाल यह था कि हम कुरान पढ़ते थे तो दुश्मन रोने लग जाता। आज हमें खुद पढ़ना ही नहीं आता। अपने नहीं रो रहे घरे, अच्छा कुछ पढ़ने वाले भी ऐसे ही हो गए, अल्लाह माशाअल्लाह, पता नहीं क्या है, कुरान के हुस्न को बिगाड़। अरे भाई 1 साल और दौर कर लो, 2 साल दौर कर लो, मगर अल्लाह के कलाम की अजमत को समझकर रिज़ाए इलाही के लिए सही पढ़ो। तरावी में सामे से पैक्ट करने से मस्जिद की कमेटी को राजी किया जा सकता है, खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। हाफिज उसी वक्त सही पढ़ेगा जब उसके दिल में खुदा का खौफ होगा। और मेरा नजरिया इस मामले में यह है, 70 लुकमे लेने पड़े, 70 लो, मगर कुरान सही पढ़ो। क्योंकि 70 लुकमों की वजह से आपकी जगह तो जा सकती है, आपके दिल से इश्क रसूल नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि जनाब कुरान कलामे खुदा है। अब्बा जी की बात तोड़ मरोड़ के पेश करो तो अब्बा जी नाराज हो जाते हैं। खुदा का कलाम तोड़ मरोड़ के पढ़ोगे तो खुदा राजी रहेगा। वहां तो
गलती की वजह से नमाज और चली जाती है। 20 पढ़ाई नहीं, 20 अपने ऊपर वाजिब कर ली, और 100 लोगों को पढ़ाई तो उन 100 लोगों की अपने ऊपर वाजिब कर। बेड़ा गर्क करने से अच्छा है बेड़ा तिराने की कोशिश। बात समझ शरीफ में आ रही है? सबको मैं समेटते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जाफर तैयार ने कुरान पढ़ा, आंखों में आंसू। अच्छा, फिर यही काफिला जब मदीने आया और हुजूर को किस्सा सुनाया कि सरकार इस तरह कलाम पढ़ा गया और इस तरह लोग रो रहे, तो फिर हुजूर ने सूरह यासीन की तिलावत करी। अब जब हुजूर ने तिलावत करी, सुभान अल्लाह, तो जिन्होंने नजाशी के दरबार में सबको रुला दिया था वो खुद जार जार रो रहे। क्या बयान किया जाए, क्या छोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, कौन सा ऐसा वली है जिसने कुरान से राब्ता कमजोर रखा है? मौला अली के बारे में खुद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमान ने लिखा कि वो एक पावदान से, घोड़े के एक पावदान से दूसरे पावदान पर पैर रखते तो कुरान मुकम्मल कर लेते। कुरान से मोहब्बत थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला देखा मगर तिलावत में कभी कमी न की। रात रात भर तिलावत कर, दिन दिन भर तिलावत किया। इमाम अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नोमान इब्न साबित, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिस जगह आपका इंतकाल हुआ 60,000 तकरीबन कमोबेश कलाम पाक की तिलावत उन्होंने एक जगह बैठ के फरमाई। हम हैं कहां? ख्वाजा साहब की सीरत पढ़िए, कुरान ही कुरान की तिलावत। कुरान पढ़ते थे, निगाहें झुका के रखते थे, कभी उठाते ही नहीं थे, निगाहें झुका के रखते। जी, एक किताब में लिखा है ख्वाजा साहब निगाहें झुका के रखते थे, उठाते ही नहीं थे, या बंद रखते थे या झुका के रखते, और जब उठाते थे तो जिस पर पड़ती थी निगाह दिल की दुनिया को बदल देती। सुभान। और बल्कि जनाबे वाला एक किताब में तो यहां तक लिखा कि ख्वाजाए खाजगान जब अपने हुजरे खास से जिक्रुल्लाह करके बाहर निकलते थे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग छुप जाया करते थे। आंखों से वो नूर की तजल्ली निकलती थी कि पत्थर पर पड़ती तो पत्थर फट जाता। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की चोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या हो। दोस्तों, कुरान मुकद्दस बड़ी अहम तरीन चीज, हमें चाहिए कि हम कुरान सीखें। सरकार ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात आई, क्या सुनाऊं आपको, क्या छोड़ूं। गौस पाक सरकार, मुझे कहा गया था गौस पाक पे भी बोल दीजिए, गौस पाक कुरान पाक अपनी माँ के पेट में याद करके आते हैं, 18 पारे सुना देते हैं और फिर बाकी भी बैठ के याद करते हैं जी। और 18 साल की उम्र में विलायत, हिफ्ज और आलिमियत होने के बावजूद भी 18 साल की उम्र में एजुकेशन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जीलान छोड़कर बगदाद जाते हैं। जीलान है ईरान में, बगदाद है इराक में। ईरान की भाषा फारसी है, इराक की लैंग्वेज अरबी है। ईरान अजम में आता है, इराक अरब में आता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री का सफर 1000 साल पहले किया आपने दीन सीखने के लिए। वो कंट्री उंट्री छोड़िए, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले हम नहीं जाते दीन सीखने। और कई कई ऐसे खतरनाक किस्म के रिश्तेदार, मौलवी बना रहे बच्चे को, मौलवी क्या खाएगा, क्या खाएगा। हमने कहा कुदरत ने इस इल्म में जो बरकत रखी है वो कहीं नहीं है। आप देखें, जो लोग 80-80 हजार रुपए तनख्वाहें 80-80 हजार रुपए पा रहे हैं ना, वो भी सुबह सुबह निगाहे उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई चाय हमको कोई और पिला दे। हाँ, डॉक्टरों को देख लीजिए, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, फिर भी साइड से पैसा चाहिए। दूसरी कम्युनिटी की तरफ देख लीजिए, अरे साहब सरकारी आदमी, अच्छा लाख रुपया तनख्वाह है, लेकिन ऊपर का अलग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सुकून नहीं है साहब, इत्मीनान नहीं है।
1.5 लाख कमाकर भी लोगों को इत्मीनान नहीं है, तो सोचो ना ये कौन सी बरकत है जो 8,000 में इत्मीनान दिला देती है। वो तो कहता पैसे दोगे तो काम करूंगा, वरना साइन नहीं करता। अरे भाई तुझे साइन करने के 1.5 लाख दिए जाते हैं, नहीं करता, पहले ऊपर से दो। कभी किसी मौलवी ने कहा 2100 का लिफाफा दो तो जनाजा पढ़ाऊंगा? कहा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि जिसके दिल में रसूलुल्लाह की विरासत का इल्म होता है, कुदरत इल्म के साथ इत्मीनान डाल ही देती। बल्कि जनाब बाज औकात तो ऐसा होता है 1.5 लाख वालों के लिबास गंदे होते हैं और 8,000 वालों के लिबास चमकते होते हैं, और ये चमक 8,000 की वजह से बाद में है, पैगंबरे इंसानियत की दीन की गुलामी करने की वजह से पहले है। और 1.5 लाख कमाने वाले लोग जब बेकरार होते हैं तो 8,000 वालों के पास आके कहते हैं चैन करार सुकून की दुआ तुम कर दो। 1.5 लाख तो तुम कमाते हो, सुकून की दुआ 8,000 वाला करे। हाँ, क्यों? इसलिए कि वो इल्म जो आपका है वो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा के लिए हासिल नहीं किया गया। जो इल्म हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म वो है जो मुस्तफा जान रहमत ने अपने सहाबा को अता फरमाया। बल्कि आखिरी जुमले कह दूं, मैंने 10वीं कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जब आपका बेटा कोई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनकर आता है तो वो ये कह सकता है कि आज मैं उस कुर्सी पर बैठा हूं जिस पर पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग बैठते थे। लेकिन जब कुरान का हिफ्ज करके या कुरान मुकद्दस के मफाहिम को समझकर आलिम बनकर आता है तो मिंबर पर बैठकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर कभी गौसे आजम बैठा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे मिनिस्टर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई साहब हो, उनका जो एजुकेशन है वो दुनिया में काम आता है और आएगा। लेकिन हमारा जो एजुकेशन है वो जमीन के ऊपर भी काम आता है, जमीन के अंदर भी काम आता है। वो इसलिए कि सूरत दुहा की तिलावत करने वाला जब दुनिया से जाता है ईमान लेकर और फरिश्ते पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो वो जवाब देता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, काफुल वरा यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा सैयद नूर मियां साहब किबला। इसलिए बेशक दुनिया का इल्म हासिल कीजिए, मगर वो विरासत जो ताजदारे करबला ने महफूज करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दी थी, वो लेकर मदीना मुनव्वरा आए थे। उस विरासत की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसलिए दोस्तों कुरान से अपना राब्ता मजबूत करो। कैसे करोगे? आधा घंटा या 1 घंटा रोज अपने आलिम साहब, इमाम साहब, कारी साहब, मुबल्लिग साहब, हाफिज साहब, किसी से भी आप वक्त लीजिए और कहिए आधा घंटा सिर्फ हम आपका कीमती लेंगे। मगरिब बाद, इशा बाद जब हम अपने काम धंधे से फ्री हो जाएंगे तो आपके पास आएंगे या आपको हम बुला लेंगे और आप हमको मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। खाली यूं हाथ कर लेने से दीन बचता नहीं।
अगर यूं ही दीन बच जाता तो आला हज़रत बेचारे नहीं कहते एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों सितम झेले हैं, जंग लड़ी है कलम से, तब कहा है किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए अब नशर करें, लेकिन कुर्बानियां दी। वक्त होता तो मैं आपको सुनाता कुर्बानियों का। जितने लोग हैं अल्लाह वाले सब ने कुरान की खिदमत की, सब ने कुरान की खिदमत की। कोई वली ऐसा हुआ ही नहीं इसका रिश्ता कुरान से कमजोर, सबका रिश्ता कुरान से मजबूत था। और इस शान के साथ मखदूम पाक ने कुरान मुकद्दस की तफसीर लिखी थी फारसी में। ये कुरान मुकद्दस से रिश्ता था, ये हमारा आपका कमजोर हो गया और हमने ये सोचा ये कब्र वाले जितने लोग हैं ये खाली तावीज दुआ और मन्नतें मुरादों की फैक्ट्रियां हैं और यहाँ यही होता है और कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े आलिम लोग, बात समझ शरीफ में आ रही है, बड़ी मेहनतें की। हजरत सरकार मखदूम पाक के खलीफा हजरत शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी, आपका लक़ब मलिकुल उलमा है। आज भी बैरूत लिबनान में आपकी लिखी हुई किताबों के नुस्खे मौजूद हैं। अब बताइए जब खुलफा का इल्मी लेवल ये है जिनसे इक्तिसाब फैज करते थे, जब उनका मबलग इल्म ये है तो जिन्होंने पढ़ाया सिखाया और समझाया है उसका शान इल्म। बंगाल के उलमा से कई बातों पर मुनाजरा किया मखदूम पाक, इतने जय्यद आलिम दीन थे। दोस्तों हम ही कोरे हो गए और नतीजा हमारी निगाहों के सामने। इसलिए पुख्ता बनिए। एजुकेशन इल्म हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। किसी मुफक्किर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, पहले तो इल्म अपना वकार बचाने के लिए जरूरी था, मगर आज की तारीख में इल्म अपना वजूद बचाने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है आपको? न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। बात समझ शरीफ में आ रही है? यही इल्म है जो आलिम को उठाकर कुफू इतना बुलंद कर देता है कि सैयदजादी खातून को आलिम का कुफू माना जाता है और आलिम को सैयदजादी का कुफू माना जाता है इल्म की वजह से। एक फिकी मसला है, सरसरी तौर पर अर्ज कर दिया मैंने आपसे। इल्म इंसान को उठाता है। इसलिए ये कुरान ने कहा यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो ईमान वाले हैं अल्लाह ने उनको भी बुलंद किया है, जो इल्म वाले हैं अल्लाह ने उनको भी दर्जों बुलंद किया। बुलंदी चाहिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाने के सेंटर्स कायम कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना हर बंदे के हिस्से में नहीं आता और ना हर बंदा बना सकता है, लेकिन 10 लड़के और 20 लड़के मिलकर एक मोहल्ले में एक मकतब आसानी से खोल सकते। आप और हम जब लाखों रुपए जलसा में खर्चा कर सकते हैं, और जलसा छोड़िए गोट मनाने के लिए दावतों में और फिरने जाने के लिए चलो दिल्ली घूम के आते हैं, चलो मुरादाबाद होटलबाजी करके आते हैं, जब इसमें खर्चा कर सकते हैं तो एक महीने में एक हाफिज साहब या एक आलिम साहब जो मकतब पढ़ाएं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उनकी 5000 4000 6000 तनख्वाह एक महीने में 10-20 लोगों को जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए गाज अगर हुकूमत दारुल उलूम पर गिरा रही है, मकातिब कायम कीजिए, घरों में कायम कीजिए, छतों पे कायम कीजिए। लेकिन अगर हम अपने दीन के एजुकेशन और तालीम को आम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा और आपका काम है अमल भी करना, और जो तालीमात इस्लाम और तालीमात रसूल हैं उनको आम करने की कोशिश करना। और भी बहुत सारी बातें इस नौइयत की हैं, हालांकि गुफ्तगू मैंने अभी शुरू की थी
लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा है? चश्म 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ साहब को कलाम सादिक की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और कलाम सादिक की बरकतों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। जिन अहबाब ने इस महफ़िल को सजाया, इनके माँ बाप को मुबारकबादियाँ कि उन्होंने ऐसे अजीम शान महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। जिन मुदर्रिस साहब ने इनको पढ़ाया, जिस दारुल उलूम में पढ़े, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए माशाल्लाह, अब हज़रत सैयद साहब अपने हाथों से बच्चे की दस्तारबंदी फरमाएंगे। आप लोग भी खड़े हो जाइए, अपने हाथों से दस्तारबंदी।